गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक परिघटना हीरे की चमक की बात की थी। उसमें हमने बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना के कारण ही हीरा अत्यधिक चमकीला दिखलाई पड़ता है। क्लियर बात। आज हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित सेकंड परिघटना की बात करने वाले हैं, मरीचिका की बात करने वाले हैं, जिसे हम इंग्लिश में मिराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिराज। तो देखिए, मरीचिका हम किसे कहेंगे? मरीचिका को हम में से बहुत लोगों ने देखा है, मैक्सिमम लोगों ने देखा है, जब हम किसी हाईवे पर गर्मियों के दिनों में किसी कार या बस में बैठकर यात्रा कर रहे होते हैं तो हमें हाईवे का हमसे थोड़ा आगे का जो भाग है वो गीला दिखलाई पड़ता है। हमें ऐसा लगता है कि हाईवे आगे से गीला है, हमसे थोड़ा आगे गीला हमें हाईवे दिखलाई पड़ता है। वास्तव में वहाँ कोई गीलापन होता नहीं है। ये हमें कब पता चलता है? जब कुछ ही सेकंड पश्चात हमारी गाड़ी वहाँ पहुँचती है, हमारी कार बस वहाँ पहुँचती है, तो हाईवे तो वहाँ सूखा हमें दिखलाई पड़ता है। तो वास्तव में वो गीला तो पहले भी नहीं था, लेकिन जब हम पीछे से उसको देख रहे थे तो वो हमें गीला दिखलाई पड़ रहा था। तो ये जो दृष्टिभ्रम है, ये दृष्टिभ्रम पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना के कारण उत्पन्न होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना के कारण उत्पन्न हुए इस प्रकार के दृष्टिभ्रम को ही हम मरीचिका नाम से, मिराज नाम से बोलते हैं। क्लियर बात। ऐसा ही दृष्टिभ्रम गर्मियों के दिनों में रेगिस्तानी इलाकों में विचरण करने वाले यात्रियों को भी होता है। उन्हें अपने से कुछ दूरी पर, ये गर्मियों के दिनों में मैं रेगिस्तानी इलाकों की बात कर रहा हूँ, गर्मियों के दिनों में रेगिस्तानी इलाकों में विचरण करने वाले यात्रियों को अपने से कुछ दूरी पर टीलों में जलाशय लहराते हुए दिखलाई पड़ते हैं, या वहाँ दूर कोई वृक्ष खड़ा है तो उस दूर स्थित वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ दिखलाई पड़ता है। तो उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ दिखलाई जो पड़ रहा है वो वहाँ पेड़ के पास जल के भरे होने का आभास कराता है। हालांकि वहाँ कोई जल नहीं है, लेकिन पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दृष्टा को यह आभास कराता है कि पेड़ के पास में वहाँ जल भरा हुआ है और उसी जल में पेड़ उल्टा दिखलाई पड़ रहा है। तो ऐसा आभास होता है, ऐसा दृष्टि भ्रम उत्पन्न होता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मियों में विचरण करने वाले यात्रियों को। तो इस दृष्टि भ्रम को ही हम मरीचिका बोलते हैं। क्लियर बात। तो मैंने दो एग्जाम्पल बताए, एक राजमार्ग वाला और एक रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मियों के दिनों में विचरण करने वाले यात्रियों को जो जलाशय लहराते हुए दिखलाई पड़ते हैं या दूर स्थित किसी वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है, उसकी बात की मैंने, उन्हीं को मैंने मरीचिका कहा है। तो मरीचिका क्या है? वास्तव में दृष्टि भ्रम है और ये दृष्टि भ्रम पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना के कारण उत्पन्न होता है। क्लियर है बात। अब कैसे ये दृष्टि भ्रम उत्पन्न होता है, इट मीन्स मरीचिका का कारण क्या है, उसकी हम डिटेल में यहाँ बात करेंगे। देखिए, नेक्स्ट पेज पे हमने डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम हमने रेगिस्तानी इलाकों में विचरण करने वाले यात्री को गर्मियों के दिनों में वृक्ष की जो उल्टी इमेज दिखलाई पड़ती है उसके लिए बनाया है कि किस तरीके से रेगिस्तानी इलाकों में गर्मियों के दिनों में विचरण करने वाले किसी प्रेक्षक को अपने से कुछ दूर स्थित वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है। अब ये उल्टा प्रतिबिंब जो उसको दिखलाई पड़ेगा वो इस पेड़ के पास यहाँ जल भरे होने का आभास कराएगा और इस दृष्टा को ऐसा लगेगा कि पेड़ के पास में जल भरा हुआ है और उसी जल में इस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब उसको दिखलाई पड़ रहा है, ऐसा लगेगा उस प्रेक्षक को, उस दृष्टा को। अब देखिए, ये दृष्टि भ्रम कैसे उत्पन्न होता है उसकी हम बात करते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में जो रेतीली मिट्टी होती है वो तप जाती है सूर्य की किरणों के कारण। तो सूर्य की किरणों के कारण ये मिट्टी तप गई है, बालू रेत जो है वो अत्यधिक गर्म हो जाती है। अत्यधिक गर्म होने के कारण पृथ्वी तल के पास की वायुमंडलीय परतें जो है उनका ताप ज़्यादा होता है पृथ्वी तल से ऊपर वाली वायुमंडलीय परतों की तुलना में। यूँ समझिए, ये वाली जो परत है ये पृथ्वी के ज़्यादा पास है और ये वाली उससे थोड़ी ज़्यादा दूरी पर है। तो ताप इस वाली परत का ज़्यादा होगा और इस वाली परत का ताप कम होगा। क्यों? क्योंकि धरती तप गई है, बालू रेत तप गई है और तप्त बालू रेत के निकट वाली वायुमंडलीय परत का ताप ज़्यादा होगा और तप्त बालू रेत से अपेक्षाकृत ज़्यादा दूर स्थित
वायुमंडलीय परत का ताप इसकी तुलना में थोड़ा कम होगा। हालांकि दोनों के ताप लगभग बराबर से होंगे क्योंकि ये नज़दीक स्थित ही वायुमंडलीय परतें हैं, लेकिन इसका ताप थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका ताप इससे थोड़ा कम होगा, फिर इससे थोड़ा कम इस परत का ताप, इससे थोड़ा कम इस परत का ताप। इस तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वायुमंडलीय परतों का ताप घटता जाएगा, या यूँ बोल लीजिए जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय परतों का ताप बढ़ता जाएगा। सबसे पास वाली परत का ताप सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि बालू रेत के सबसे पास जो वायुमंडलीय परत होगी वो बालू रेत की तपन के कारण गर्म हो जाएगी, तो उसका ताप सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है बात। तो देखिए मैं ऊपर से नीचे आने की बात कर रहा हूँ। ऊपर से नीचे आने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेड़ जो है वो दृष्टा की हाइट से बड़ा होगा, और दृष्टा जब पेड़ को देखेगा तो प्रकाश किरण दृष्टा के नेत्र तक ऊपर से नीचे की ओर आएगी, क्योंकि दृष्टा हाइट में छोटा है, पेड़ उससे बड़ा है। क्लियर है बात। तो मैं ऊपर से नीचे आने की बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रकाश किरणें दृष्टा तक ऊपर से नीचे आते हुए ही पहुँचेगी। तो ऊपर से नीचे की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो वायुमंडलीय परतों का ताप बढ़ता जाता है, और ताप बढ़ता जाएगा तो घनत्व घटता जाएगा। ताप बढ़ते जाने के कारण घनत्व घटता जाएगा, क्योंकि वायु में ऊष्मीय प्रसार होगा ताप के कारण। तो जिस परत का ताप ज़्यादा है उसका प्रसार ज़्यादा होगा, तो उसका घनत्व कम हो जाएगा, और जिसका घनत्व कम है वो विरल होगी। जिसका घनत्व कम है वो विरल होगी। तो विरल कौन होगी? ज़्यादा ताप वाली। ज़्यादा ताप वाली कौन है? नीचे वाली परत अपने से ऊपर वाली परत से विरल होती है। क्लियर है बात। और विरल है इट मीन्स उसका अपवर्तनांक कम है, विरल का अपवर्तनांक कम है। तो निष्कर्ष ये निकला, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय परतों की विरलता बढ़ती जाती है, और अपवर्तनांक घटता जाता है। सबसे कम अपवर्तनांक सबसे नीचे वाली परत का, और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक सबसे ऊपरी परत का। इट मीन्स ये सघन परत और ये विरल। इनमें भी देखें तो ये विरल, ये सघन। देखिए ये विरल, ये उसकी तुलना में सघन। इन दोनों में देखें तो ये विरल, ये सघन। इन दोनों में देखें तो ये विरल, ये सघन। इट मीन्स वायुमंडल की कोई परत अपने से ऊपर वाली परत की तुलना में विरल होती है, कोई परत अपने से ऊपरी परत से विरल होती है। तो जब ये दृष्टा दूरस्थ वृक्ष को देखेगा तो वृक्ष के शीर्ष से आती हुई हमने एक प्रकाश किरण ली है, तो ये प्रकाश किरण जब दृष्टा की ओर आएगी, नीचे की ओर आएगी, तो ये नीचे की ओर आएगी। इट मीन्स ये सघन से विरल माध्यम में आएगी। देखिए ये सघन, इसके सापेक्ष ये विरल, फिर ये सघन, इसके सापेक्ष ये विरल, फिर ये सघन, इसके सापेक्ष ये विरल। इस तरीके से जैसे जैसे प्रकाश किरण नीचे आएगी तो हर जगह उसको, हर वायुमंडलीय परत पर किस ओर से किस ओर जाना होगा? सघन से विरल की ओर जाना होगा। और इतना हम जानते हैं, सघन से विरल की ओर जाती हुई प्रकाश किरण अब विलंब से दूर हटती है, तो वो अपनी मूल दिशा में नहीं जाएगी। इनमें से यहाँ से जो हम प्रकाश किरण ले रहे हैं वो सीधी यूँ नहीं आएगी, वो अभिलंब से दूर हटती जाएगी। देखिए मैंने इस प्रकार इस वाली वायुमंडलीय परत के लिए अभिलंब खींच के बताया, तो ये अभिलंब है, तो ये सीधी जाने के बजाय थोड़ा सा इस ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब से दूर की ओर हट जाएगी, क्योंकि सघन से विरल में जा रही है। इतना हम जानते हैं कि सघन से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो यहाँ थोड़ी अभिलंब से दूर हटी, फिर दूसरी नीचे वाली परत पर भी अभिलंब से दूर हटेगी, फिर उससे ठीक नीचे वाली परत पर फिर से अभिलंब से दूर हटेगी, फिर उससे ठीक नीचे वाली परत पर फिर से अभिलंब से दूर हटेगी। तो इस तरीके से वो यूँ सीधी संचरित न होकर इस तरीके से मुड़ती चली जाएगी, अभिलंब से दूर होती चली जाएगी हर वायुमंडलीय परत पर। तो अभिलंब से दूर होती जा रही है, अभिलंब से दूर होती जा रही है, अभिलंब से दूर होती जा रही है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी, एक वायुमंडलीय परत पर, किसी न किसी वायुमंडलीय परत पर एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब उस वायुमंडलीय परत पर आपतन कोण का मान, यहाँ हम आपतन कोण का मान बताएं, ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाता है। तो क्रांतिक कोण के मान से जिस वायुमंडलीय परत पर आपतन कोण का मान ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ से प्रकाश किरण वापस ऊपर की ओर, इट मीन्स सघन की ओर, हमने ऊपर सघन बताया, नीचे की परत को विरल बताया, तो वापस वो सघन माध्यम की ओर ही वापस ऊपर की ओर रिटर्न होने लगेगी, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगेगा। तो देखिए वापस ऊपर की ओर जाने लगी है, ऊपर से आ रही थी वापस ऊपर की ओर जाने लगी। तो इस तरीके से जाते हुए दृष्टा की आँख में प्रवेश करेगी, दृष्टा तक पहुँचेगी। क्लियर है बात। तो ये प्रकाश किरण वास्तव में इस तरीके से संचित होते हुए यूँ दृष्टा तक पहुँची है, लेकिन दृष्टा को ये जो प्रकाश किरण उसके नेत्र में प्रवेश कर रही है वो सीधा
पीछे से इस बिंदु से आती हुई लगेगी। जो इस बिंदु से आ रही है प्रकाश किरण वो इस बिंदु से आती हुई लगेगी। तो वृक्ष के इस पॉइंट की इमेज यहाँ दिखलाई पड़ेगी, यहाँ बनेगी, दृष्टा को यहाँ दिखलाई पड़ेगा। वृक्ष का ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ दिखलाई पड़ेगा। ऐसे ही वृक्ष का ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ दिखलाई पड़ेगा। और भी किरणें लेके हम बात कर सकते हैं। सभी किरणों के लिए हम ऐसे ही बताएंगे, सभी किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताएंगे। तो वृक्ष से दृष्टा तक जो भी प्रकाश किरणें पहुँचेगी वायुमंडलीय परतों से, उसका इस तरीके से अपवर्तन होगा। इट मीन्स वो हर वायुमंडलीय परत पर अविलंब से दूर हटती जाएगी, हटती जाएगी, हटती जाएगी, हटती जाएगी और पृथ्वी के पास किसी वायुमंडलीय परत पर आकर वो किरण वापस पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी, वापस ऊपर की ओर जाने लगेगी। तो दृष्टा तक वो जब पहुंचेगी तो दृष्टा को सीधा पीछे से आती हुई लगेगी। दृष्टा को इस ओर से आती हुई नहीं लगेगी, इस ओर से आती हुई नहीं लगेगी, वो दृष्टा को सीधा पीछे की ओर से आती हुई लगेगी, यहाँ से आती हुई लगेगी। क्लियर है बात। तो ऐसे ही वृक्ष के सभी बिंदुओं से हम प्रकाश किरणें लेकर बात कर सकते हैं। तो मैंने इस वाले पॉइंट की इमेज यहाँ बताई, तो ऐसे ही सब पॉइंट्स की इमेज हम इधर दिखा सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर। तो इस प्रेक्षक को, इस दृष्टा को ये वृक्ष जो है उसकी उल्टी इमेज दिखलाई पड़ती है यहाँ पर वृक्ष के पास में। तो ये उल्टी इमेज उसे ये ऐसा आभास कराती है कि इस वृक्ष के पास में यहाँ जल भरा हुआ है और उसी जल में इस वृक्ष का उसको उल्टा प्रतिबिंब दिखलाई पड़ रहा है। ऐसा लगता है इस प्रेक्षक को, इस दृष्टा को। क्लियर बात। ये कब की बात चल रही है? ये गर्मियों के दिनों में रेगिस्तानी इलाकों की बात चल रही है, गर्मियों के दिनों की बात चल रही है। क्योंकि गर्मियों के दिनों में ही ऐसा होगा। गर्मियों के दिनों में ऐसा क्यों होगा? क्योंकि गर्मियों के दिनों में ही बालू रेत तपेगी सूर्य की किरणों के कारण, और तभी नीचे की परत विरल होगी और ऊपर की परत सघन होगी। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ये शर्त है ही कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से संचित होते हुए विरल माध्यम की ओर जाते हुए होनी चाहिए। सघन विरल अंतरापृष्ठ होना चाहिए। इट मीन्स नीचे की कोई परत सघन होनी चाहिए और ऊपर वाली नीचे की परत विरल और ऊपर की परत सघन होनी चाहिए, तभी तो ये सघन से विरल की ओर जा रही होगी। क्लियर बात। और अविलंब से दूर हटते 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 एक स्थिति में आकर वो इतनी अविलंब से दूर हट जाएगी कि इस परत पर आकर आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस भी परत पर ऐसा होगा वहाँ से वापस वो ऊपर लौटने लगेगी। क्लियर बात। तो इस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना के कारण, वायुमंडलीय परतों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना के कारण रेगिस्तानी इलाकों में विचरण करने वाले किसी व्यक्ति को या तो जलाशय भरे हुए दिखलाई पड़ते हैं, टीलों के बीच जलाशय लहराते हुए दिखलाई पड़ते हैं, जल भरा हुआ दिखलाई पड़ता है, या कोई दूर वृक्ष खड़ा है तो उस वृक्ष की उल्टी इमेज दिखलाई पड़ती है। वो उल्टी इमेज दृष्टा को ऐसा आभास कराती है जैसे वृक्ष के पास में वहाँ जल भरा हुआ है और उसी जल में इस वृक्ष की उल्टी इमेज उसे दिखलाई पड़ रही है, ऐसा लगता है इस दृष्टा को। क्लियर बात। तो इसी को हम मरीचिका बोल रहे हैं। ये मैंने पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है कि क्यों ये दृष्टि भ्रम उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और ये दृष्टि भ्रम गर्मियों के दिनों में उत्पन्न होगा, क्योंकि गर्मियों के दिनों में ही नीचे वाली परत विरल होगी, ऊपर की परत सघन होगी। और ऊपर से नीचे प्रकाश आने की हम बात कर रहे हैं। इट मीन्स विरल से सघन में आने की बात कर रहे हैं। और विरल से सघन में आती हुई प्रकाश किरण का ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है एक स्थिति पर जाकर। किस स्थिति पर? जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए यहाँ अपवर्तन है, यहाँ भी अपवर्तन है, यहाँ भी अपवर्तन है, ये अपवर्तन ही हो रहा है, अभी अपवर्तन ही हो रहा है। अपवर्तन इसलिए बता के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आकर इस वाली परत पर हमने आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से ज़्यादा बता दिया है। तो जिस भी परत पर आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से ज़्यादा हो जाएगा वहाँ से फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्लियर बात। अन्य जगह देखिए अपवर्तन ही हो रहा है, अविलंब से वो दूर हटती जा रही है, हटती जा रही है, हटती जा रही है। एक स्थिति में वो अविलंब से इतना दूर हट जाएगी कि अब उससे ठीक नीचे वाली परत पर जब वो आपतित होगी तो उसका आपतन कोण क्रांति कोण के मान से ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये मैंने पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है किसका? मरीचिका का, मिराज का। वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं, वही सारी बातें लिखी हुई है जो मैंने एक्सप्लेन की है।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के थर्ड अनुप्रयोग की बात करेंगे, प्रकाशिक तंतु की बात करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे। थैंक यू।